अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिनमें से मुख्य रूप से ऐतिहासिक दलपत सागर के पास बनाए गए कुलागुड़ी और दलपत सागर के नए स्वरूप का लोकार्पण में शामिल है। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कुलागुड़ी में बस्तर की कला और बस्तर कैफेटेरिया के माध्यम से बस्तर कॉफी की खुशबू महकेगी। दरअसल हस्तशिल्प कलाओं के निर्माण की जीवंत प्रदर्शन के लिए इस कलागुड़ी को बनाया गया है। शहर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम बघेल ने आर्ट गैलरी का भ्रमण किया। बता दें कि बस्तर के पारंपरिक हस्तशिल्प कला से बस्तर पहुंचने वाले सैलानियों के साथ युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिए इस परिसर को बनाया गया है। वहीं लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने यहां बनाए गए आर्ट गैलरी का भ्रमण किया और यहां लगाए गए हस्तशिल्प का अवलोकन भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां लोक कलाकारों द्वारा लौह शिल्पकारी, मुर्दा शिल्पकारी, बेल मेटल की शिल्पकारी और सीसल शिल्पकारी का जीवंत प्रदर्शनी देखा। साथ ही यहां बस्तर कॉफी का भी स्वाद लिया। वहीं कलागुड़ी परिसर में बस्तर शिल्पकला के विक्रय के लिए जिला प्रशासन और फ्लिपकार्ट के बीच MOU पर भी मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किया। यहां घूमने वाले लोग बोटिंग का उठा सकेंगे लुत्फ। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहर के मध्य स्थित रियासत कालीन तालाब दलपत सागर के नए स्वरूप का लोकार्पण कर इसे आम जनता के लिए समर्पित किया। लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर दलपत सागर आइलैंड को खूबसूरती से निगम प्रशासन द्वारा बनाया गया है। डिजिटल लाइट और पाथवे का निर्माण करने के साथ ही यहां घूमने वाले लोग बोटिंग का भी लुत्फ अब उठा सकेंगे। हेरिटेज का भी निर्माण इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि पिछले शासनकाल में दलपत सागर पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन सरकार आने के बाद और दलपत सागर बचाओ अभियान के सदस्यों के प्रयासों के बाद जिला और निगम प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक दलपत सागर को निखारने की योजना तैयार की गई और 2 महीने के अथक प्रयास से आइलैंड को खूबसूरत दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश से बस्तर घूमने वाले पर्यटक केवल यहां चित्रकूट और तीर्थगढ़ जलप्रपात का भी लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अब जगदलपुर शहर में भी जिला प्रशासन के अथक प्रयास से ऐतिहासिक दलपत सागर की कायाकल्प बदलने के साथ ही आसना ग्राम में बादल एकेडमी और कलागुड़ी के साथ ही हेरिटेज का भी निर्माण किया गया। धरोहर को संजोने का पूरा प्रयास कर रही सरकार अब सैलानी जगदलपुर शहर में भी अपना काफी वक्त इन सभी जगहों में घूमकर बिता सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हर तरह का प्रयास कर रही है। साथ ही जगदलपुर शहर को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। साथ ही इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण गठन होने के बाद बैठक के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल की वजह से इंद्रावती प्राधिकरण का गठन रुका हुआ था, लेकिन अब गठन के साथ ही जल्द ही इंद्रावती नदी को बचाने को लेकर भी बस्तर में बैठक की जाएगी। जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज़। दलपत सागर में मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। पहले जब जलकुंभ भी निकाल रहे थे, फिर पिछले समय 26 जनवरी को और आज इसकी शुरुआत करने, तो इसके सौंदर्यीकरण दलपत सागर जगदलपुर की पहचान है। इससे लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे और इसके लिए अनेकों लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और आज उसके लड़ाई के परिणाम है कि ये दलपत सागर स्वच्छ भी हुआ। इंद्रावती का पानी भी यहाँ लाने की व्यवस्था हो गई है, हमेशा ये भरा रहेगा। साफ़ सफाई होगी, बोटिंग की भी सुविधा, लोगों को घूमने फिरने की भी सुविधा यहाँ दी गई है। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा। और उसी प्रकार से जो कैफ़े यहाँ बगल में बना है वो भी, उसमें आर्ट गैलरी वगैरह भी लगाने की सुविधा है, तो यहाँ के कलाकारों को भी मौका मिलेगा। और यहाँ लोग जो बस्तर आते थे तो सीधा चित्रकूट जाते थे,
लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हो गई, आसना भी देखने को गया, यहाँ भी है, तो समय बिताने के लिए बहुत पर्याप्त यहाँ संसाधन जुटाए जा रहे हैं। और बस्तर से जुड़े हुए कला है, संगीत है, सबको उकेरने का, उभारने का जो प्रयास है वो सराहनीय है। मैं सभी जो साथी इसमें लगे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, उस सबको बधाई और शुभकामनाएं। सर, इंद्रावती प्राधिकरण का भी गठन हो गया, जल्द इसके लिए एक बैठक भी हो। बहुत जल्द कोरोना काल के कारण से बहुत सारी चीज़ें, प्राथमिकताएं बदली थी, लेकिन अब तेज़ी से सब काम करेंगे। सर, पत्थल गांव में आपने 50 लाख मुआवजा दिया है, एडस मेटा और सिलगेर के ग्रामीण भी 50